राहु सातवें घर में, सातवां घर शादी का घर, गृहस्थी का घर, परमानेंट बिजनेस का घर या डेली होने वाली इनकम का भी घर। अब राहु यहां पर जब आ जाते हैं तो किस तरह से इन सभी चीजों को प्रभावित करते हैं और अगर खराबी दे तो उसके उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, सातवें घर में एनर्जी होती है बुध और शुक्र की, और राहु जब यहाँ पे अच्छे होते हैं तो नॉर्मली बुध के कारण अच्छे होते हैं, क्योंकि बुध से राहु की इक्वेशन काफ़ी अच्छी बनती है। और राहु जब यहाँ पे अच्छे होते हैं तो सबसे पहले तो इंसान को बिजनेस बहुत अच्छे वाला देते हैं। अब इस इंसान को कमाई करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, और जब कमाई शुरू हो जाती है ये इंसान धन भी खूब अच्छा बना लेते हैं। और इसके अलावा ये समाज में इनका एक नाम होता है, इनकी एक पहचान बनती है। उसके पीछे एक और कारण है कि राहु जब यहाँ पे होते हैं ना, तो बर्थ चार्ट में सूर्य कहीं पर भी हो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। सपोज करिए राहु सातवें में है, सूर्य सेकंड हाउस में आ जाएं, सेकंड हाउस होता है धन का, तो इन लोगों के पास पैसा खूब हो जाएगा। अगर यहीं राहु होते हुए सूरज 10वें घर में आ जाएं तो इन लोगों का करियर खूब अच्छा बन जाएगा। यानी अब सूर्य जिस जिस घर में होंगे उस घर के प्रति इनके रिजल्ट जो हैं वो वंडरफुल हो जाएंगे। और सूर्य अपने आप में प्रसिद्धि के भी ग्रह हैं, प्रोमिनेंस के भी ग्रह हैं, तो सातवें घर के राहु इंसान को खूब प्रसिद्ध, खूब प्रोमिनेंट, खूब लोकप्रिय भी बना देते हैं। यहाँ पर ये राहु और अच्छे हो जाते हैं जब ये इंसान बुध के रिश्तेदार जैसे कि बहन या बेटी, इनसे जो है रिलेशंस बहुत अच्छे वाले बना के रखे, इनकी दुआएं ले, तब ये राहु यहाँ पे खूब सारे अच्छे रिजल्ट जो हैं व्यापार के सिलसिले में देने शुरू कर देते हैं। तो ये तो बात थी राहु के अच्छे होने की। अब कई ऐसे कारण बनते हैं जब यहाँ पे बैठे हुए राहु जीवन के कई एस्पेक्ट्स में इंसान को बुरे नतीजे देने शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो ये बुरे नतीजे आते हैं शुक्र के मामले में, क्योंकि शुक्र और राहु की आपस में बनती नहीं है और सातवें घर में एनर्जी शुक्र की भी है। तो शुक्र का सबसे पहला जो सिंबल होते हैं ना, वो होती है पत्नी या कह लीजिए गृहस्थी। तो अब यहाँ पे राहु होते हुए पैसा जितना मर्जी इंसान कमा ले, अब गृहस्थी के मामले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत बनी रहेगी। पहले तो कई बार शादी होने में डिले हो जाता है, शादी हो जाए तो पत्नी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, विचारिक मतभेद, या इवन कई बार पत्नी की तबीयत खराब रहना, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिलती हैं। यहाँ पे राहु और ख़राब हो जाता है जब कोई इंसान घर में कुत्ता पाल लेता है। कैसे? क्योंकि उपाय करने में कहा जाता है कि जब भी राहु का उपाय करना हो ना, तो केतु की मदद लेनी चाहिए, लेकिन सातवें घर में ये बात बिल्कुल गलत साबित हो जाती है। केतु कुत्ता होता है और 7th हाउस में राहु हो तो अब केतु की मदद लेना उल्टे इंसान के लिए खराबियां पैदा करेगा। तो 7th हाउस में राहु हो तो ना कुत्तों की सेवा करें, ना ही घर में कुत्ता पालें। इससे क्या है, जीवन साथी की हेल्थ को और खुद के व्यापार को भी काफ़ी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। चलिए राहु की खराबियों की आगे बात करते हैं। इसके अलावा कई बार देखा गया है ये राहु और ज़्यादा खराब हो जाए या शुक्र के खराब होने की वजह से भी ये राहु खराब हो जाए ना, तो ये इंसान कई बार अपने कैरेक्टर से भी गिर जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, विवाहोत्तर संबंध, ये इन लोगों की लाइफ में नॉर्मली देखने को मिलते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर इनकी हेल्थ के लिए और इनके धन के लिए भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो 7th हाउस में राहु हो तो कैरेक्टर के पक्के रहना होगा, अदरवाइज जीवन में परेशानियां आमंत्रित करने वाला सीन जो है काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ये राहु जो हैं पैसा कमाने में काफ़ी मदद देते हैं, लेकिन खराब होने पे इनका पैसा ये खुद यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना कहीं ना कहीं बुध के हाथ में है, लेकिन पैसे को खर्च करना, पैसे का सुख लेना तो शुक्र के हाथ में है। शुक्र यहाँ पे खराब हो जाते हैं तो नॉर्मली देखा गया है कि इनके आसपास के लोग, इनके परिवार वाले या इनके यार दोस्त, वो इनका पैसा यूज़ करते हैं। कई बार देखा गया है कि ये लोग अपने नियर्स एंड डियर्स में पैसा बोरो करवा देते हैं, उधार दे देते हैं, फंसा बैठते हैं, जो पैसा बाद में वापस नहीं आता है, वो लोग इनका पैसा एंजॉय कर जाते हैं। इसके अलावा इन लोगों में इजी मनी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये शेयर बाज़ार, सट्टा बाज़ार, लॉटरी, इन जगह पे भी अपनी एनर्जी, समय, पैसा सब वेस्ट करते हैं और उसके बदले में इनको केवल और केवल बदनामी मिलती है या नुकसान मिलता है, फ़ायदा कभी भी नहीं होता है। राहु 7th हाउस में हो और वो इंसान राहु के ही कारोबार में हो
राहु के कारोबार किस तरह के हैं? राहु का कारोबार है कच्चे कोयले का काम, राहु का कारोबार है बिजली का काम, इवन पुलिस के डिपार्टमेंट का कोई भी काम, ये सब काम राहु के हैं। अगर ये लोग इन कामों में हों तो अब इनकी हेल्थ जो है लगातार खराब रहनी शुरू हो जाती है। तो राहु 7th हाउस में हो, ना बिजली का काम करें, ना ही पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी के लिए अप्लाई करें, और ना ही कोयले, स्पेशली कच्चे कोयले का काम करें। अब ये चीज़ें जो है इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देनी शुरू कर देती हैं। अब राहु यहाँ पे कोई परेशानी दे रहे हैं, चाहे पत्नी की हेल्थ खराब कर रहे हैं, चाहे खुद की हेल्थ, या इवन व्यापार में भी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे कुछ एक सटीक उपाय बताए गए हैं इस राहु के, जिनको करने से तुरंत समाधान मिलता है। लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि इससे मेरा जो हार्डवर्क है ना सीधे आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचेगा। नहीं तो कभी स्क्रॉल करते हुए मेरा चैनल मिल जाएगा तो हम मिलेंगे, अदरवाइज हम रूटीन में नहीं मिल पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं रेमेडीज़ की, उपायों की। 7th हाउस के राहु जब भी दिक्कत दे रहे हों, चाहे मेल के हों चाहे फीमेल के हों, लड़की के ससुराल से चांदी की ईंट जो शादी के फेरों के समय लड़की को दी जाए, इसको संभाल के ये कपल रखे तो बिलीव करिए अब ये जो चांदी का टुकड़ा है ना, ये पहरेदार बन जाएगा। जीवन में किसी भी तरह का गृहस्थी का संकट इनको नहीं आएगा। पर अब शादी हो चुकी है और आपको अभी पता चला है कि आपकी दिक्कतें 7वें घर के राहु की वजह से आ रही हैं, तो फिर इसका एक और उपाय है, वो है कि चांदी की कटोरी में गंगा जल डालिए, उसमें चांदी का एक चौरस टुकड़ा जो है उसको डुबो के अपने बेडरूम में रख दीजिए। इससे भी बहुत हद तक दिक्कतें दूर हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर वर्षफल में भी चलते चलते राहु 7वें घर में आ गया ना, अब ये गृहस्थी को तो खराब करेगा, सबसे ज़्यादा हिट करने जा रहा है ये डेली इनकम को, बिजनेस को, व्यापार को। तब जो उपाय है ये एक स्पेशल उपाय है। टिन का डिब्बा लीजिए, जैसे वो घी वाले डिब्बे आते हैं टिन के, एक छोटा सा डिब्बा लीजिए 1 लीटर के साइज का, गंगा जल भरिए उसमें और उसमें एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा डुबो दीजिए। डिब्बा बंद करके उसको कलाई का टांका जो पुराने बर्तन वाले लगाते थे, या आज के मॉडर्न एज में जो सोल्डरिंग होती है उसका टांका, ये लगा के इसको डिब्बे को सील करिए और बेडरूम में रख लीजिए। लेकिन इस डिब्बे के नीचे एक लकड़ी ज़रूर रखिए। उसका रीज़न है कि यहाँ पे कहा गया है कि 7वें घर के राहु को कंट्रोल करने के लिए हमें शनि की मदद लेनी होगी। अब लकड़ी जो होती है ये शनि होती है, यानी बेडरूम में कहीं पे लकड़ी का कोस्टर टाइप कुछ भी रख दिया, उसके ऊपर ये डिब्बा रख दीजिए। अब इसके बाद ना व्यापार की दिक्कत बचेगी, ना ही गृहस्थी की कोई दिक्कत बचेगी। और अंत पे आते हैं इसकी सबसे बड़ी रेमेडी की तरफ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे राहु हो तो शनि का उपाय काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। अब जो नारियल होते हैं ना, खास करके सूखे नारियल जो हवन में यूज़ होते हैं, ये शनि की आइटम होती है। अब 7 सूखे नारियल लीजिए, इनको शनिवार वाले दिन जल प्रवाह करके आइए चलते हुए पानी में, चाहे नहर में या दरिया में, और इसको 7 शनिवार तक रिपीट करिए और फिर देखिए कि ये राहु जो हैं किस तरह से आपकी सभी प्रॉब्लम्स को बारी बारी करके सॉर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये था सारा विवरण 7वें घर के राहु का। अब अगले वीडियो में हम मिल रहे हैं 8वें घर के राहु के वर्णन को लेके। बिलीव करिएगा ये राहु की सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो बहुत जल्द मिलते हैं ये वीडियो लेके, तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।